हमारी सारी मुश्किलें कैसी होती हैं? हमारी मुश्किलें ये होती हैं कि सच्चाई नहीं पता, मुक्ति नहीं मिल रही, मोक्ष चाहिए, सत्य चाहिए, ऐसी मुश्किलें होती हैं कि हमारे सामने। तो आप जिन लोगों के मन में अपनी उज्जवल छवि रखने की कोशिश कर रहे हैं इस आशा में कि वो एक दिन आपके काम आएंगे, आपकी मुश्किलों में आपका सहारा बनेंगे, आप किन मुश्किलों की बात कर रहे हैं? सांसारिक मुश्किलें। और उसमें वो आपको किस तरह का सहारा देंगे? भौतिक, माल। तो ये जो सारा छवि बचाने का खेल है, ये माल के लालच का खेल है। ये जो पूरी बात ही है कि समाज में अपनी छवि अच्छी रहे, इज्जत ऊंची रहे, समझिए अच्छे से कि वो बात पूरे तरीके से भौतिक है, मटीरियल है। भौतिक है, मटीरियल है, अध्यात्म की भाषा में कहेंगे तो देह भाव से आती है, जिसमें देह से तादात्म्य जितना ज्यादा रहेगा उसे भौतिक चीजें पाने की लालसा उतनी ज्यादा रहेगी। क्योंकि वो पहला मटीरियल जो आपको बहुत पसंद आता है वो होती है आपकी देह। एक बार ये पदार्थ, ये मटीरियल पसंद आ गया, उसके बाद दुनिया भर के 50 अन्य पदार्थों पर आपकी निर्भरता बन जाती है। जिसको इससे मोह हो गया, इस पदार्थ से, उसे 50 अन्य पदार्थ अब चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो कौन कौन से पदार्थ चाहिए? एक बार ये बहुत कीमती लगने लग गया, एक बार ये धारणा बना ली कि ये बड़ी कीमती चीज है, ये मटीरियल ही है ना, ये बहुत कीमती है। अब और कौन कौन से मटीरियल चाहिए? खाना चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो सब इन्हीं के लिए तो चाहिए होते। एक से बढ़कर एक फिर कपड़े चाहिए, दुनिया की सब तमाम तरह की सुख सामग्री चाहिए। और वो जो कुछ भी आपको चाहिए इसके वास्ते, वो आसमान से तो नहीं टपकेगा, वो कहां से मिलेगा? दूसरे लोगों से मिलेगा। और फिर आपकी मजबूरी हो जाएगी कि दूसरे लोगों के मन में आपकी छवि अच्छी रहे, ताकि आपको जो पाना है वो आपको मिलता रहे। बहुत लोग कहते हैं अरे ये तो नेचुरल बात है ना कि हम दूसरों के मन में अपनी अच्छी छवि, अच्छा इंप्रेशन रखना चाहते हैं, इसमें कुछ भी स्वाभाविक नहीं है। ये बात सीधे सीधे देहाभिमान की है, बॉडी आइडेंटिफिकेशन की है। ये जो हम रो पड़ते हैं सार्वजनिक रूप से बेइज्जत हो जाने पर, बहुत लोग देखे हैं ना ऐसे। वो कहते हैं कि हम बड़े संवेदनशील हैं, उनकी भाषा में कहते हैं हम बड़े टची हैं, हमने कुछ कह दिया तो हम रो पड़ेंगे। ये बात भावनाओं की नहीं है, ये बात संवेदनशीलता की नहीं है, ये बात सीधे सीधे मटेरियल गेन की है, भौतिक लाभ की है। आप लालची हैं इसलिए बेइज्जत होने पे रो पड़ते हैं। ये क्या हो गया? ऐसा तो शायद कभी सुना नहीं। आप लालची हैं इसलिए आपको इज्जत का इतना ख्याल है। आपको दूसरों से जो इज्जत मिलती है उस इज्जत के माध्यम से बहुत कुछ मिलता है, इसलिए आपको इज्जत प्यारी है। इज्जत से आपको कुछ नहीं मिल रहा होता तो आप इज्जत के पीछे नहीं भागते। ये बात लेकिन थोड़ा सूक्ष्म हो जाती है तो हमारी पकड़ में नहीं आती। हम सोचते हैं जैसे इज्जत का अपना कोई मूल्य है। हम सोचते हैं दूसरों की नजर में हमारा जो सम्मान है उसका अपना कोई मूल्य है, उसका अपना कोई मूल्य नहीं है। उसका सिर्फ एक आश्रित मूल्य है, डिराइव्ड वैल्यू है। इज्जत की कीमत इसलिए है क्योंकि इज्जत के माध्यम से आपको कुछ और मिलता है। क्या मिलता है? माल, तमाम तरह का माल मिलता है। जब आप इस बात को साफ साफ देख लेंगे तो फिर आपके लिए इज्जत को अधिक कीमत देना मुश्किल हो जाएगा।
और गौर करिएगा कि जिससे आपको माल की जितनी ज्यादा अपेक्षा होती है, उम्मीद होती है, उसकी नजरों में आप अपनी इज्जत उतनी ऊंची रखना चाहते हैं। हिंदुस्तान में स्त्रियों को खास तौर पर हया का, लज्जा का, इज्जत का, शर्म का पाठ पढ़ाया गया। कहा गया कि स्त्री को तो सम्माननीय होना ही चाहिए, पुरुष कलंकी निकल जाए, बुरे चरित्र का निकल जाए, कोई बात नहीं, स्त्री के दामन पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। स्त्री के लिए इज्जत का मूल्य बहुत बहुत ऊंचा बताया गया। किसकी नजरों में इज्जत? अधिकांशतः पुरुषों की नजरों में इज्जत। स्त्री के लिए इज्जत क्यों इतनी महत्वपूर्ण बना दी गई? क्योंकि स्त्री पुरुष पर आर्थिक रूप से निर्भर है, आश्रित है। बात समझ रहे हो?